अमरीका पुरएतमाद है कि पाकिस्तान अपने एटमी हथियारों की हिफाजत कर सकता है। अमरीकी सदर जो बाइडन के मुतनाज़ बयान के बाद अमरीकी वजारत खारजा ने वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान वीरान पटेल ने कहा कि अमरीका हमेशा एक महफूज और खुशहाल पाकिस्तान को अपने मफादात के लिए अहम समझता है। अमरीका पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती ताउन की कदर करता है। अमरीकी सदर के बयान के बाद अमरीकी महकमे खारजा के काउंसलर डेरिक शोले की पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान से मुलाकात। अमरीकी महकमा खारजा के बयान में कहा गया कि पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद बेहतर करने के लिए बहुत से शोबों में ताउन बढ़ाया जा सकता है। इन शोबों में सेहत, ज़राअत, तालीम और तवानाई शामिल हैं। पाक अमरीका ताउन अवाम और खित्ते के लिए मुफीद है। हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने इलेक्शन जल्द करने का इमरान खान का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका ऐलानिये में कहा कि मुल्क में इंतखाबात कब होने हैं इसका फैसला हुकूमती इत्तेहादी जमातें करेंगी। किसी जत्थे को ताकत की बुनियाद पर फैसला मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं देंगे। जो कानून हाथ में लेगा उससे कानून के मुताबिक निपटेंगे। मजीद कहा गया कि आर्मी चीफ की तकर्री का फैसला वज़ीर आज़म पाकिस्तान किसी फितने की धौंस, धमकी और डिक्टेशन पर नहीं, आइन और कानून के मुताबिक करेंगे। जवाब में PTI के फवाद चौधरी ने कहा कि इत्तेहादी जमातों का मुश्तरका एलामिया उनकी मुजरमाना ज़हनियत का अक्कास है। अवामी मैंडेट की खुली तौहीन पर इसरार मायूस कुन है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में बदतरीन शिकस्त का जिम्मेदार बिजली के इजाफी बिल्स को करार दे दिया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा, हमारे नज़दीक इन इलेक्शन की कोई अहमियत नहीं थी। नून लीग की सारी क़यादत सैलाब ज़दगान की मदद के लिए लगी हुई थी। हुकूमत से इमरान खान के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुश्किल फैसलों का वक्त गुजर गया। अब महंगाई कम होगी, बिजली के बिल भी कम होंगे और डॉलर भी 200 से नीचे जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की लॉन्ग मार्च अक्टूबर में ही करने की कॉल के बाद वफाकी पुलिस मुतहरिक हो गई। शहर के दाखिली रास्तों बिलखुसूस बनी गाला और उसके अतराफ में मूवमेंट पर कड़ी नज़र। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि बनी गाला के इर्द गिर्द मशकूक अफराद की मौजूदगी की इत्तलात हैं। गैर कानूनी इकदाम करने वालों और मददगारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाने के अहकाम जारी किए गए हैं। इमरान खान ने मार्च की तारीख फिर नहीं दी। इतना ज़रूर कहा कि मार्च अक्टूबर में ही होगा। हुकूमत को वार्निंग दे दी कि इलेक्शन का ऐलान कर दे। कोई गारंटी नहीं दे सकता कि अवाम के निकलने का नतीजा क्या होगा। इमरान खान ने बैक चैनल मुज़ाकरात का भी एतराफ़ किया। कहा, बैक चैनल मुज़ाकरात हो रहे हैं। फैसला नवाज शरीफ ने करना है, लेकिन नवाज शरीफ इलेक्शन से डरे हुए हैं। चाहता हूँ नवाज आएँ और इनसे मुकाबला हो। इमरान खान मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की निगरानी में इलेक्शन लड़ने पर आमादा। कहा कि इसके सिवा कोई चॉइस नहीं। गवर्नर हाउस सिंध में MQM पाकिस्तान का हंगामी मुशावरती इजलास। MQM क़यादत का बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक पीपल्स पार्टी की तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ज़राए के मुताबिक गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी आइंदा 24 घंटों में वज़ीर आज़म से मिलने जाएंगे। गवर्नर सिंध की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात मुतवक्किल है। हर जमात की मजबूरियां होती हैं। इमरान खान, नून लीग और पीपल्स पार्टी की भी मजबूरियां होंगी। हमारी भी मजबूरियां हैं। मौजूदा हुकूमत इत्तेहाद से मुआहिदा करके पछता रहे हैं, मगर हम सोचते हैं कि इन्हें छोड़कर कहां जाएं। MQM के रहनुमा वसीम अख्तर की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, सारी जमातों के केस खत्म हो रहे हैं, MQM के केसेस खत्म नहीं हो रहे। शाहजेब खानजादा के मुसलसल सवालात के जवाब में कहा, गवर्नर टिसोरी हमारा इशू नहीं है। जिस रोज़ तंग आ गए तो मौजूदा इत्तेहाद से भी निकल जाएंगे और हम इस जगह पहुंच चुके हैं। कराची के मुनाफाखोर दूध फरोशों ने हुकूमती अहकामात रोंद डाले। दूध की कीमत में रातों रात 20 से 30 रुपए फी लीटर का इजाफा। शहरियों का कहना है कि ज़िले हुकूमत अपने फैसलों पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। कोयटा में भी दूध और दही की कीमतों में इजाफा। दुकानदार सरकारी निर्ख की बजाय दूध 150 रुपये और दही 180 रुपये फी किलो में फरोख्त करने लगे।
सर्दी की आमद के साथ ही कोयटा में गैस के प्रेशर में कमी की शिकायत में इजाफा। गैस प्रेशर में कमी की वजह से सुबह सवेरे घरों में खवातीन और तनूर मालिकान को नाश्ते के लिए तनूरी रोटी बनाने में मुश्किलात का सामना। मुल्तान में भी गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई। नौशहर फिरोज में इंतजामिया की मुतासरीन को खैमा बस्ती खाली कराने की कोशिश। मुतासरीन का कहना है कि उनके घरों में अभी तक पानी मौजूद है, जिसकी वजह से वो खैमा बस्ती खाली नहीं कर सकते। कराची के इलाके गुलशन हदीद फेज 2 में कार से खातून की तशद्दुद-ज़दा लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक खातून का दोस्त 2 रोज पहले उसे साथ ले गया था। खातून हामला थी और दोस्त ने 2 रोज पहले ही उसका ऑपरेशन करवाया था। पुलिस ने खातून के दोस्त को हिरासत में ले लिया। सिंध पुलिस ने जराइम की रोकथाम के लिए तलाश एप्लीकेशन मुतारिफ करा दी। DIG IT परवेज चांडियो ने बताया कि तलाश ऐप बनाने का मकसद स्ट्रीट क्राइम से नबर्द आजमा होना है। 7 करोड़ रिकॉर्ड एक डिवाइस से एक्सेस हो सकेगा। मतलूब मुल्जिमान की तस्दीक की जा सकेगी। गाड़ी की जाली नंबर प्लेट और जाली लाइसेंस भी इस डिवाइस से चेक किए जा सकेंगे। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा कि तलाश डिवाइस से तफ्तीशकारों को फौरी तौर पर मतलूबा डेटा मिल सकेगा। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को 800 मजीद बॉडी कैमरे देंगे। इमरान खान मुल्तान से खुद भी इलेक्शन लड़ते तो हार जाते। पीपल्स पार्टी के फाते उम्मीदवार अली मूसा गिलानी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा कि बेटी को मैदान में उतार कर शाह महमूद कुरैशी ने अच्छी सियासत खेली, क्योंकि हमारे इलाके में खातून किसी के घर चली जाए तो कत्ल भी माफ़ कर दिए जाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी अली मूसा गिलानी की कामयाबी पर खुश। उन्होंने फ़ोन किया, उनके वालिद यूसुफ रज़ा गिलानी से भी फ़ोन पर बात की। कहा कि अली मूसा गिलानी की जीत PDM की मुश्तरका जीत है। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान को कामयाबी इसलिए मिली कि ये यकतरफा इलेक्शन में थे, क्योंकि हमारी सारी तवज्जो सैलाब ज़दगान की बहाली पर थी। इमरान खान इतना संगदिल है, इसने सैलाब मुतासरीन की मदद की बजाय अपने जुलूस जारी रखे। हो सकता है जलसों पर लगी रकम वो सैलाब के लिए टेलीथॉन में जमा की गई थी। इमरान खान सैलाब ज़दगान पर पैसे लगाते तो शायद 2 से 4 अजला बहाल हो जाते। अतियात देने में लोगों की गर्म जोशी खत्म हो गई है। सैलाब मुतासरीन को सर्दी से बचाने के लिए लोगों को आगे आना होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून परवेज रशीद ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन के बाद इमरान खान की पार्लियामेंट में सीटें मजीद कम हो गई। फैसले का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को है। इमरान खान को ये भी समझ लेना चाहिए। मलिक अहमद खान ने कहा रियासत का 130 करोड़ रुपए एक शख्स की जिद और अनाप पर ज़ाया हुआ। पंजाब और KP के हुकूमतों के वसाइल इस्तेमाल किए गए। इसकी तफसीलात इलेक्शन कमीशन को दे दी हैं। पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल एक बार फिर सबसे आगे। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के उसूल के लिए अवाम ने एक बार फिर जियो न्यूज़ का इंतखाब किया। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज की कवरेज को सबसे ज़्यादा 1 करोड़ 40 लाख लोग अब तक फेसबुक पर देख चुके हैं। इस भरोसे और एतबार पर जियो न्यूज़ अपने नाज़रीन का शुक्रिया अदा करता है। ज़िमनी इंतखाबात मजमूई तौर पर पुरअमन रहे। वोटर टर्नआउट कम रहा। गैर सरकारी तंजीम फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफिन की रिपोर्ट जारी। फाफिन ने 118 उम्मीदवारों में सिर्फ 3 खवातीन उम्मीदवार होने पर इजहार तशवीश किया। रिपोर्ट के मुताबिक मुशाहिदा किया गया 8% पोलिंग स्टेशन के बाहर मुसल्लह अफराद की मौजूदगी देखने में आई। अलबत्ता पोलिंग स्टेशन पर कोई बड़ी बेकायदगी सामने नहीं आई। सिंध में मुनज़्ज़म जराइम और मनशियात फरोशी में मुलविस पुलिस एहलकारों के खिलाफ एक्शन। 115 पुलिस कांस्टेबल्स और हेड कांस्टेबल्स को SRP रिपोर्ट करने की हिदायत। 63 पुलिस एहलकारों को सिंध रिजर्व पुलिस हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने की हिदायत। गुज़िश्ता हफ्ते टंडो मोहम्मद खान में सिंध के सबसे बड़े मनशियात और गुटखा माफिया के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन किया गया, तो पहले से इत्तला होने पर माफिया के लोगों ने पुलिस टीम को जदीद असलहे के जोर पर घेर कर तशद्दुद का निशाना बनाया था। पुलिस की मजीद नफरी ने पहुंचकर यरगमाल पुलिस पार्टी को रेस्क्यू किया।
लाहौर में किसान मुजाहिरीन के हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब, धरना खत्म। धरने के बायस मॉल रोड और मुहलिका सड़कों पर ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मफलूज रहा। बैरिस्टर फहद मलिक कत्ल केस का फैसला आज इस्लामाबाद के सेशन जज सुनाएंगे। बैरिस्टर फहद मलिक को 2016 में इस्लामाबाद के सेक्टर F10 में कत्ल कर दिया गया था। तफ्तीश के मुताबिक मकतूल और मरकजी मुलजिम राजा अरशद के दरमियान तल्ख कलामी हुई, जिसके बाद मरकजी मुलजिम ने बैरिस्टर फहद मलिक को कत्ल कर दिया था। मरकजी मुलजिम राजा अरशद ने मुल्क से फरार होने की भी कोशिश की, लेकिन उसे तोरखम बॉर्डर पर गिरफ्तार कर लिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से नॉर्वे के सफीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बाहमी ताउन को मजीद फरोग देने की जरूरत पर जोर, नॉर्वे के सफीर की इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। FATF का 2 रोज़ा इजलास 20 और 21 अक्टूबर को पेरिस में होगा। इजलास में पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकालने का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से नाम निकाले जाने के लिए पुरुम्मीद। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान FATF और एशिया पैसिफिक ग्रुप की तरफ से दिए गए तमाम नकात पर अमल दरामद कर चुका है। पाकिस्तान का नाम 2018 में ग्रे लिस्ट में डाला गया था। सदर FATF 21 अक्टूबर को फैसलों का ऐलान करेंगे। सानहा कारसाज को 15 बरस बीत गए। सदर पीपल्स पार्टी कराची सईद गनी का कहना है कि सानहा कारसाज के शोहदा की बरसी पर हर साल की तरह जलसा करने के बजाय शोहदा के इसाले सवाब के लिए कुरान ख़वानी की जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो 8 बरस की जलावतनी के बाद कराची पहुंची तो अवाम के समंदर ने इस्तकबाल किया। कारसाज के मकाम पर उनके इस्तकबाली जुलूस में बम धमाके हुए, जिनमें 177 अफराद जाँ बहक और 600 से ज़्यादा जख्मी हुए थे। सऊदी खातून तैराक डॉक्टर मरियम बिन लादेन ने बुहैरा अहमर अबूर करने वाली पहली अरब और सऊदी खातून होने का एजाज़ अपने नाम कर लिया। मरियम 2015 में तुर्की के पानियों में तैरकर यूरोप से एशिया जाने वाली पहली अरब खातून भी हैं। उन्हें अगस्त 2016 में इंग्लिश चैनल में 21 किलोमीटर का फासला तैराकी करके अबूर करने वाली पहली खलीजी खातून का एजाज़ भी हासिल है। ICC T20 वर्ल्ड कप का पहला मरहला आज भी 2 मैचेस खेले जाएंगे। ग्रुप ए में नामीबिया का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। इसी ग्रुप का दूसरा मैच श्रीलंका और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान खेला जाएगा। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान कर दिया गया। 18 रुकनी स्क्वाड की क़यादत उमर भुट्टा करेंगे।